चलो शुरू करते हैं। चलो मैं मतलब देखता हूँ, अपन जो बड़ा क्लास है वो तो उस पर ही पढ़ेंगे, अपन बैठ के नहीं पढ़ेंगे, वो बोर्ड में ही पढ़ेंगे। जूम होगा तो देखेंगे अपन, कुछ ना कुछ करेंगे उसमें। मैं उस दिन मतलब थोड़ा सा अपन उसमें कुछ करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। मैं पढ़ा रहा था आपको लास्ट टाइम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड एल्काइंस। एडिशन एंड एल्काइंस, तो एल्काइंस में अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे तो ऑब्वियसली बात तो मैंने कल बताया भी था, HX, HOCl, X2 और वाटर का एडिशन। तो अगर अपन लिखेंगे पहले हाइड्रोजन लेड, HX का एडिशन करते हैं, हाइड्रोजन लेड का एडिशन। HX में HCl, HBr, HL। अब मुझे क्या करना था, अपन हर बार अनसिमेट्रिकल लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, HX का एडिशन करते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, पहले H प्लस में अटैक करेगा तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज बन सकता है, इधर भी बन सकता है। मैं 2 डिग्री बनाऊंगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहले एक पॉजिटिव चार्ज बन गया, एक डबल बॉन्ड बचा, मैंने एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन के। तो इस पे इसको ऐड कर लिया, इसको ऐड किया तो आई गॉट लाइक दिस। तो फिर मेरे पास आया CH3, C, और इधर Cl आ गया, और इधर डबल बॉन्ड, और इधर H। मैंने फिर इसमें HX ऐड किया क्योंकि एक और प्रेजेंट है इसमें, तो ये यहाँ अटैक करेगा C। अब मुझे ये चेक करना था कि पॉजिटिव चार्ज किस पे बना, पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, 1 पे आएगा या 2 पे आएगा। पॉजिटिव चार्ज किस पे लिखना चाहिए, 1 पे या 2 पे। तुम लोगों के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज 1 पे, लेकिन 1 पे तो Cl है, तो भी पॉजिटिव चार्ज 1 पे लिखना चाहिए। तुम लोगों के हिसाब से ऐसे Cl होगा तो माइनस इफेक्ट नहीं होगा। ओके यार, तुम लोग बड़े स्मार्ट हो, सब बोल रहे हैं ऑक्टेट कंप्लीशन होगा ना। इधर इधर अगर पॉजिटिव चार्ज बनाओगे तो ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं है, इधर पॉजिटिव चार्ज बनाओगे तो ऑक्टेट कंप्लीशन है, इसलिए आपको पॉजिटिव चार्ज 2 पे ही बनाना चाहिए। ठीक है, फिर तो मैं दूसरा X नेगेटिव, अब वो Cl क्यों लिखेंगे, मतलब उसमें तो आप X लेके चल रहे थे, आप Hc लिखो अभी, तो अपन X लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर HCl ऐड करूंगा तो वो करूंगा। मैं यहाँ पर X लिख लेता हूँ, तो इधर ऑक्टेट कंप्लीशन है, और इधर फिर X दूसरा इधर ऐड कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, इधर भी X और इधर भी X और ये CH3। इसको अपन बोलेंगे जेमिनल डायहेलाइड्स, डायहेलाइड है ना। एक्चुअली अगर ऐसा होता है ना, जैसे ये, और मेरे पास ऐसा है, तो दिस इज कॉल्ड इथाइलिन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड, and this is called the ethyl iodine dichloride, डाइक्लोराइड ये होता है ethyl iodine डाइक्लोराइड। ठीक है, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइल आयोडीन डाइक्लोराइड, दिस इज जेमिनल डाइहेलाइड्स। जेमिनल मतलब एक पे ही प्रेजेंट हो दोनों हाइड्रोजन्स, दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइहेलाइड्स, ये विसिनल डाइहेलाइड्स जब ऐसे एडजेसेंट कार्बन के पास। अभी प्रोपाइलाइडिन डाइक्लोराइड होगा ना, प्रोपाइलाइडाइन, तो अपन को बताना पड़ेगा ये 1 2 3, 1 पे दोनों क्लोरीन है या 2 पे दोनों दोनों क्लोरीन है। तो ये हो जाएगा 1 प्रोपाइलाइडिन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। तो लाइडिन का मतलब होता है एक ही कार्बन के पास, वो जेमिनल हो गया। लाइडिन का मतलब होगा कि एक ही कार्बन एटम के पास, वो जेमिनल, दैट इज। तो अपन ऐसे, अब अपन इसमें लिखेंगे जैसे अपन को गिवन है, बिल्कुल। तो मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ कि अगर अपन इसमें रेट डिटरमिनेंट स्टेप की बात करें,
H प्लस आयन अटैक करेगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और इधर अटैक करेगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये तो बड़ी जल्दी बन जाएगा। मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो होगा जो स्लो होगा। अगर मैं इसकी जगह एल्कीन्स लेता और फिर मैं रिएक्शन करता ऐसे, और इसमें HX ऐड करता, तो H प्लस आइन जो है वो अटैक करता डबल बॉन्ड पे, और मुझे मिलता CH पॉजिटिव चार्ज इन CH। तो उस केस में मैं बोलता कि अगर मैं कंपेयर करता दोनों रिएक्शन को, भाई इसमें तो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप था और इसमें ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप था, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, भाई इसका भी कार्बोकेटाइन बनेगा, इसका भी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल है, इसका ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इसका ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, तो ये ज्यादा ज्यादा स्टेबल बन रहा है इससे। तो मैं क्या कहूंगा कि दिस विल बी मोर स्टेबल, मतलब इसका रेट ज्यादा होगा। अब हैलोजन को ऐड कर लोगे, फिर प्रोडक्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं पता क्या एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन मोर रिएक्टिव देन एल्कीन हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रो जनरली दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये पाई बॉन्ड्स, तो इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं दोनों में, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे तो इसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है इसके कंपैरिजन इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हम तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप से कैलकुलेट करेंगे। So alkenes are more reactive than alkynes except for hydrogenation. बस ये हाइड्रोजनेशन में आपको बताऊंगा, मतलब अगर दोनों को NiH2 से रिएक्ट करते तो ये भी एल्केन में कन्वर्ट होता है, ये भी एल्केन में कन्वर्ट होता है, लेकिन हाइड्रोजनेशन में ये ज्यादा रिएक्टिव एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजनेशन, वो बताऊंगा रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन पढ़ेंगे ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो चैप्टर है उसमें बताऊंगा। लेकिन एक बात अपन को हमेशा पता रहेगा कि एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस, एक ही एक्सेप्शन है वो हाइड्रोजनेशन, तो वो आप बताओ। तो एक तो कंपैरिजन हो गया कि पहले अपन ने एल्कीन्स पढ़े, एडिशन रिएक्शन एल्कीन में ये सारे के सारे, लेकिन और दोनों में कंपेयर करेंगे तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्कीन्स आर मोर, इसका प्रोडक्ट अपन को पता है मोनोहाइड्रेट्स। So alkenes are more reactive than alkynes, ये अपन को हमेशा पता है, कोई भी alkenes होगा वो ज्यादा reactive होगा। तो except for hydrogenation, otherwise सारे प्रॉपर्टीज में अपन को alkenes ज्यादा reactive होगा। रिएक्टिविटी ऑफ alkene की अगर अपन बात करेंगे तो अपन कहेंगे देखो, एक बात है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो आप एल्कीन लिखो, मैं बता दूंगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अगर मेरे पास ऐसे एल्कीन लिखोगे आप, अगर मेरे पास ऐसे एल्कीन लिखोगे आप, तो मैं बता दूंगा कि रिएक्टिव ज्यादा कौन होगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इससे। इसमें दोनों पे ही 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है, इसमें एक पे 3 डिग्री बनेगा, दूसरे पे 2 डिग्री बनेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इससे, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इससे, क्योंकि इसमें अगर H प्लस आयन अटैक करेगा तो दोनों ही केस में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। सो एल्कीन का रिएक्टिविटी हमें कैसे बताना है, इन सभी केसेस में दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो इन सभी केसेस में एल्कीन जितना ज्यादा डबल बॉन्ड, कार्बन के डबल बॉन्ड जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड होंगे उतना ज्यादा फास्ट होगा रिएक्शन, क्योंकि
3 degree carbocation is more stable than 2 degree, 2 degree is more stable than 1 degree carbocation. So जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा एल्कीन्स का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. एडिशन ऑफ हैलोजेंस. इसमें कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है क्योंकि उसी कार्बन एटम पे दोबारा पैड कर. तो अगर एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप अटैच होंगे तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी. तो वी गेट टेट्राहेलोजन. हैलोजन मतलब अगर मेरे पास अल्कीन है, अब ट्रिपल बॉन्ड है तो दो मतलब दो मोल्स ऐड कर देंगे भाई. एक मोल ऐड होता है जब एक डबल बॉन्ड होता है. अब एक डबल बॉन्ड होता है तो अपन एंटी एडिशन ऐसे सब बताते थे, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा है नहीं. तो अपन को यहाँ पर टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव ऐड करना है. तो भाई Cl2 है, CCl4 है, दो मोल्स ऐड हो जाएंगे. एक मोल ऐड करोगे तो ऐसे लिख दूंगा Cl. अब एक मोल और ऐड हो जाएगा तो ऐसे लिख दूंगा Cl. लो टेट्राक्लोरोप्रोपेन बन गया. तो भी गेट टेट्रा. मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दोनों पाई बॉन्ड पे हेलोजेंस को ऐड कर देंगे. दैट इज टेट्रा. सो देयर इज नो स्टीरियो. अब स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बताएं क्या इसमें. ये भी दोनों सेम हो गए, ये भी दोनों सेम हो गए. अगर आप एक मोल ऐड करते तो एंटी एडिशन बता देते हो. बट एडिशन एंटी मतलब एंटी एडिशन होगा. मैकेनिज्म सेम जैसे एल्कीन में था वैसे मैकेनिज्म. इधर मैकेनिज्म की भी कोई जरूरत नहीं है. होता तो एंटी एडिशन ही है. तो मैंने लिखा हुआ है एडिशन, इसलिए तो पहले आपने ये दोनों लिख के बताए थे मैंने, फिर ये दोनों लिख के बताया. एडिशन तो वैसे ही है. अगर एक ही Cl2 ऐड करूंगा तो एंटी एडिशन दिखाऊंगा मैं. किधर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं. हाँ एडिशन. एल्केन्स में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं. HOCl. अब HOBr भी होता तो मैं यही करता. तो भी अपन यही करते हैं. अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं. अब HOCl में अपन को पता है HO नेगेटिव होता है और Cl पॉजिटिव होता है. लिखो भाई एडिशन. ये Cl पहले अटैक करेगा. 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाते हैं हम. ये लिखना, लिखो थोड़ा सा जल्दी. तो Cl पॉजिटिव अटैक करेंगे. पहले तो कार्बोकेटाइन बना लेते हैं. एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं. ये Cl ऐड कर दिया. OH ऐड कर लेते हैं. OH ऐड करूंगा तो विल गेट लाइक दिस. इधर OH लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड. इधर Cl लिखते हैं और फिर H लिखते हैं. अब इसमें फिर HOCl का एडिशन क्योंकि एक और पाई बॉन्ड है. और ये डबल बॉन्ड का रिएक्टिविटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा ना. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लिखेंगे. अब फिर अपन Cl पॉजिटिव और HO नेगेटिव. अब Cl पॉजिटिव को फिर अटैक कर पाएंगे. तो अब बताओ किस पे बनाऊं पॉजिटिव चार्ज, 1 पे या 2 कार्बन एटम पे. तो पॉजिटिव चार्ज किस पे बनाना है मुझे ये तुमको बताना है. 1 पे बनाऊं या 2 पे बनाऊं पॉजिटिव चार्ज. ये 1 है ये 2 है. तो दोनों में से किस पे पॉजिटिव चार्ज बनाऊं. 1 पे क्यों, 2 पे भी तो लोन पेयर है.
अच्छा, इस पे 2 पे ओवरलैपिंग है। अरे यार, बहुत तो बड़ा अच्छा, ये लो भाई बना दिया अपन। वो इज अ बेटर डोन, मतलब वो 2 पे ओवरलैपिंग है ना लोड पेयर में। बहुत अच्छे, फिर तो अपन बता देंगे लो भाई होगी। इधर अपने पास CH3 आ गया, और इधर C, इधर एक और OH आ गया, इधर एक और OH आ गया, इधर CH Cl2 आ गया। अब एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल हो गए, ये वाटर लीव करेगा। वाटर लीव करेगा तो CH3, इसका OH हटा दो, इसका मतलब वो OH हट जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा तो प्रोटॉन भी हट जाएगा। लो भाई, ये डाइक्लोरो एसीटोन बन गया, एसीटोन बन गया। अपन को पता है एसीटोन ये होता है, दिस इज कॉल्ड एसीटोन। और इसमें 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 क्लोरीन आएंगे तो डाइक्लोरो एसीटोन बन जाएगा। ये डाइक्लोरो एसीटोन है, दैट इज फाइन। अब आप HOCl बनाओ या HOBr बनाओ, सो दिस इज द प्रोडक्ट। कुछ है ही नहीं उसमें, 2 बार एडिशन आपको करना ही पड़ेगा। एडिशन ऑफ वाटर, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर इसमें तो पॉसिबल नहीं है। वो भाई एल्कीन में पॉसिबल नहीं था, इसमें कैसे हो जाए? एडिशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बट अपन वाटर का एडिशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्गन। सो एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्गन। अब मार्गनिक ऑक्सीजन का मतलब हो गया रीअरेंजमेंट की बात भी नहीं सोचना। एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्गनिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 प्लस H2SO। वैसे तो देखा जाए तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कॉम्बिनेशन HgSO4 और H2SO4 सिर्फ वाटर के लिए यूज होता है इन एल्काइंस। मतलब अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं लिखा भी दिख गया मुझे, तो मुझे ये पता है कि आप एल्काइन में वाटर का एडिशन कर रहे होगे, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कहीं ये कॉम्बिनेशन आप यूज नहीं करते। मतलब आप अगर ऐसा लिख भी दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर मान लो कभी मुझे ऐसा लिखा हुआ मिल गया, तो मुझे ये बोलने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ आप एल्काइन लिखने वाले हैं, जिसमें मैं पानी का एडिशन करूंगा। मतलब मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा एल्काइन है। मुझे ये पता है यहाँ पर एल्काइन है जिसमें आप पानी का एडिशन करने वाले हैं। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ वाटर के एडिशन में यूज होता है, वो भी एल्काइन के। तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको लिखने में कि यहाँ एल्काइंस है, और उसको देखते ही समझ जाएगा। अपन ने एंसिमेट्रिकल लिया, इस पे कम हाइड्रोजन है, इस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो वाटर का एडिशन कर देते हैं। इस पे OH कर लेते हैं, एक पाई बॉन्ड को हटा देंगे और इधर H ऐड कर लेते हैं। तो ये जो बनेगा ये बना अपने पास इनॉल से, टॉटोमराइज कर, तो कीटो फॉर्म बन, ये एसीटोन बना इसमें, मतलब ये कीटो फॉर्म बन। हमने सिर्फ टॉटोमराइज किया, मतलब टॉटोमरिज्म करके अपन एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाएंगे विद दिस कॉम्बिनेशन। तो अपन ऐसे करते हैं कि भाई HgSO4 H2SO4 को याद ही रखें, एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्गन मैकेनिज्म भी नहीं चाहिए। वैसे अपन को पता है जैसे तो लुईस है, तो ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कॉम्बिनेशन दिखा मतलब एल्काइल नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी करें। तो एक तो अपन ऐसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके मैकेनिज्म में अपन से कुछ पूछ भी नहीं सकते एक्स्ट्रा, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन है, यही यूज होता है। एक्स्ट्रा पूछ नहीं सकते, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत भी होता है कि पूछ लेंगे अपन से, तो मैं बता सकता हूँ कि कैसे है।
राइट। H2SO4 is used as a catalyst. अब पूछ रहा है ORM2 और 3 मिलके हो, मतलब हेलोअरीन्स और हेलोअल्कीन्स, नहीं वो चैप्टर नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है। अब अपन बी की बात, ऑक्सीमर्करेशन, डीमार्करेशन। एंड डीमार्करेशन अपन को पता है, एंटी एडिशन ऑफ वाटर, लेकिन इसमें फर्क नहीं करता, लेकिन लिख तो लें कंसेप्ट, एडिशन, एंटी एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कन कंसेप्ट, ये अपन ने पढ़ा हुआ एल्कीन्स में, एल्काइंस में भी होता है। H2SO4 रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल, हाँ तो वो HgSO4 को रिमूव करने के लिए अपन ने वैसे ऐड किया उसमें, Hg प्लस Hg इज अ सॉल्ट ना, Hg इज अ सॉल्ट, तो H2SO4 सल्फेट को डीमर्क्यूरेशन के लिए यूज करेंगे, और वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो डाइल्यूट H2SO4 लिखेंगे, डाइल्यूट H2SO4 में वाटर रिमूव नहीं होता, मैंने कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिखा, डाइल्यूट नहीं करता, ठीक है, वहाँ डाइल्यूट H2SO4। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे अब, ठीक है भाई खत्म हो गई बात, पहले आपने बता रखा है जैसे मर्क्यूरेशन कर देते हैं, पहले मर्क्यूरिक एसिड से ये करते हैं, फिर वाटर ऐड करते हैं, उसके बाद NaBH4 ऐड, मार्कोनिक ऑक्सीजन के हिसाब से एडिशन होता है, लिख देते, अपन कहेंगे एंटी लिखो या सेल लिखो, फर्क क्या पड़ने वाला है, टोटोमराइज तो करना ही है मुझे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई टोटोमराइज करूंगा तो एसीटोन नहीं बनेगा, इधर पीएच भी लिख सकता हूँ, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, अपन को एल्काइन चाहिए, मतलब लाइक दिस ना, मेरी मर्जी में तो ऐसे लिखूंगा। फिर तो मार्कोनिक ऑक्सीजन अनसिमेट्रिकल तो है ना, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा, कार्बोकेटाइन इधर, कॉन्जुगेशन की वजह से, तो इधर H ऐड कर दूंगा, इधर OH ऐड करूंगा, इधर H और एक बॉन्ड हटा दूंगा, टोटोमराइज करके प्रोडक्ट। मतलब अगर कोई इस टाइप से आया तो अपन बताएंगे ना कि भाई बताओ, अच्छा ऐसे इसमें अब बताओ, ये अनसिमेट्रिकल तो है लेकिन कैसे ऐड करोगे, मार्कोनिक ऑक्सीजन कैसे फॉलो करोगे, तो देखूंगा दोनों में से पॉजिटिव चार्ज अगर होता, एल्कीन तो कहाँ ज्यादा स्टेबल होता, इस पे OH ऐड करो, इसका H ऐड करो, हटा दो इसको, हो गया अपना। एल्काइंस होगा तो टोटोमराइज करके प्रोडक्ट बताना पड़ेगा, वाटर ऐड तो करेंगे, बट अब बाकी पार्ट इसमें अपन को पता है, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, दिस स्टेप इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दिस स्टेप इज कॉल्ड रिडक्शन, वो अपन को पता है, हाइड्रोबोरेशन उसका उल्टा, addition of water according to sin addition of water according to anti-Marconi constant, Marconi constant, लेकिन सिन करो या एंटी करो फर्क क्या पड़ता है, टोटोमराइज करेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा, सिन एंटी का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ तो चलो फिर ऐसे लिख देते हैं, पहले आप B2H6 से रिएक्ट करोगे, या ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास एक भी बॉन्ड है, एक भी BH बॉन्ड है, फिर आप उसे H2O2 और बेस NaOH से रिएक्ट करवाते हैं, तो आप मुझे ऐसे बनाने वाले, एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन के लिए इधर OH और इधर H, अब प्रोटोमराइज करूंगा तो एल्डिहाइड बनेगा, अब एल्डिहाइड वो कीटोन, एंटी मार्कोनिक, इसको ना जैसे बी लिखा ना हमने,
ऐसे ऑक्सी की जगह अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्कॉक्सी, मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी और एल्कॉक्सी में एक ही डिफरेंस होता है। ऑक्सी का मतलब है वाटर का एडिशन और एल्कॉक्सी का मतलब है अल्कोहल का एडिशन। इसमें वाटर होगा तो H और OH होगा, और इसमें अल्कोहल होगा तो RO और H होगा। तो ठीक है, अपन रिएक्शन लिख लिया भाई। CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C और H, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर देते हैं। अल्कोहल ऐड कर देते हैं और NaBH4। तो जैसे वाटर ऐड किया था ऐसे अल्कोहल ऐड कर देते हैं, OR हो जाएगा, डबल बॉन्ड और H हो गया। बाद में टॉटमराइज कर लेता हूँ। तो अपन कहेंगे फिर इसमें टॉटमराइज कैसे करो, तो इसमें तो टॉटमरिज्म पॉसिबल ही नहीं। इसमें तो टॉटमरिज्म पॉसिबल ही नहीं, तो ये OH थोड़ी है, तो टॉटमरिज्म पॉसिबल नहीं। सो टॉटमरिज्म डू नॉट टेक प्लेस, डू नॉट टेक प्लेस। तो अपन को पता है वाइटस, तो OH ही इनॉल फॉर्म होता है ना, ये थोड़ी इनॉल फॉर्म है, डू नॉट टॉट। लेकिन अगर इसकी जगह एल्कीन्स होता, अगर एल्कीन्स होता और फिर अपन ये रिएक्शन करते, तब तो ईथर बनता ना, तब तो ईथर बनता ना एल्कोहल की जगह। अगर एल्कीन होता तो मैं ईथर बना देता ना, एल्काइंस में नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि एल्काइंस में टॉटोमराइज नहीं होगा, एक और एडिशन होगा ना। लेकिन अगर एक ही बॉन्ड होता तो इस पे OR ऐड करता और इस पे H ऐड करता, इस पे OR ऐड करता, H ऐड करता, पाई बॉन्ड को हटा देता। तो मैंने पाई बॉन्ड को हटाया, इस पे OR ऐड किया, इस पे H ऐड किया, तो ईथर बन सकता है। जबकि अपन ने पहले क्या बनाया था, अगर ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन होता है तो अपन ने पिछले क्लास में इसमें एल्कोहल बनाया था, ये अपन ईथर नहीं बना सकते। बस इसमें टॉटोमराइज नहीं हो सकता, तो एल्कॉक्सी एल्काइंस में नहीं होता, वो एल्कीन्स में ही हो सकता है। एल्कॉक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, तो जैसे अल्कोहल होता है एल्कॉक्सी, ये एल्काइंस के रिएक्शन, ये एल्काइंस के रिएक्शन। अब ना मैं थोड़ा सा रिएक्शन और करेंगे अपन, और रिएक्शन में जैसे डाइन्स का रिएक्शन, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे डाइन्स में। अब पता क्या होगा, रिएक्शन ऑफ डाइन्स, ऑफ डाइन्स। डाइन्स का मतलब हो गया कि अपने पास ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा डाइन्स में, अगर मेरे पास ऐसे, अगर मेरे पास ऐसे, और इसमें मैं HCl का एडिशन, तो मैं इसमें H प्लस आइन को अटैक करता, मेरे पास ऐसे CH2 डबल बॉन्ड
CH और मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनाता क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता और हाइड्रोजन इस पर ऐड कर लेता, ये वाला। अब इसमें रेजोनेंस होता तो मैं रेजोनेंस फिनोमेना करता, देयर विल बी अ रेजोनेंस फिनोमेना है, तो मैं इसमें रेजोनेंस फिनोमेना दिखाता, ये रेजोनेंस। तो इन दोनों में से अब अपन को बताना है कि भाई प्रोडक्ट किससे बनेगा, क्योंकि वो तो मतलब इन दोनों में से प्रोडक्ट किससे बना, इससे बनाऊं या इससे बनाऊं, तो अपन कहेंगे इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम है तो नेगेटिव चार्ज उससे भी करना, ये मोर स्टेबल है, तो जिससे रिएक्टिविटी ज्यादा है उससे बना दो, बना दिया, ये लो, इधर CH2 हो गया, Cl आ जाएगा, इधर CH डबल बॉन्ड CH और इधर CH, ये प्रोडक्ट है। सो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो अपन कहेंगे ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन सकता, इससे बनेगा ना माइनर प्रोडक्ट, इससे बनेगा ना माइनर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट। दिस विल बी द माइनर, ठीक है। तो अपन कहेंगे ये H+ ने अटैक किया, हमने ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया, अब ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में है, अब रेजोनेंस में है तो ऑब्वियस सी बात है, विल से दैट द प्रोडक्ट विल बी, जो अनस्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, प्रोडक्ट बना देंगे, ये बन गया, ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता क्या मेजर प्रोडक्ट, अगर ज्यादा स्टेबल वाले से मेजर प्रोडक्ट बताना है तो आपको बहुत लो टेम्परेचर पे जाना होगा, मतलब बिलो -40 डिग्री, इट कैन बी मेजर, मतलब मैंने ये कहा कि ये 50%, मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा बनेगा, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो आपको -80 तक जाना पड़ेगा, अदरवाइज रूम टेम्परेचर पे यही बनेगा, एट रूम टेम्परेचर यही मेजर बनेगा। अब एक बात को ध्यान रखो कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोकेटाइन बनेगा और वो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और वो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो आप प्रोडक्ट वो बनाना जिसमें एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा, आप प्रोडक्ट वो बनाओगे जिसमें एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर आप, मैंने आपसे कहा इफ इन एनी रिएक्शन, ठीक है, इफ इन एनी रिएक्शन a carbocation or radical is formed, a carbocation or radical is formed, carbocation or free radical is formed in resonance with double bond, with double bond, then major product is that in which double bond is more stable,
इस टाइप वो प्रोडक्ट बनेगा। तो आप मेजर प्रोडक्ट उसको बनाओगे जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि इसका डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, इसमें ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है, इसमें हाइपर कंजुगेशन है कि हाइड्रोजन का। इसमें डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है उसको अपन कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट, उसको कहते हैं अपन थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। और ये कम स्टेबल वाले को अपन कहते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट। काइनेटिक प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो रेट पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन rate of reaction and energy of activation of the step. Thermodynamic product is independent of energy of activation. Of energy of activation and only depends on stability of product. Product ज्यादा stable होना चाहिए, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, बस उस पर डिपेंड। अब ये काइनेटिक और थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो जो अपन ने पढ़ा सब चेंज होना शुरू हो जाएगा, इसलिए अपन को इसमें नहीं जाना चाहिए थर्मोडायनामिक और काइनेटिक प्रोडक्ट, वरना वो केमिस्ट्री चेंज होना शुरू हो जाएगी। उसको तभी पढ़ना चाहिए जब सारे रिएक्शन आपको पता है, उसको तभी अपन को पता है। जैसे एक एग्जांपल, अगर मेरे पास ऐसे लिखना है और मैं इसको रिएक्ट करूंगा AlCl3 with CH3Cl, तो अपन से कहेंगे प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। अपन को पता है कि ऑर्थो प्रोडक्ट बताया था, ये वो तीन रिएक्शन में से एक क्लोरिनेशन, एक मिथाइलेशन और एक नाइट्रेशन, जिसमें आपने कहा था ऑर्थो प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। मतलब रूम टेम्परेचर, दिस इज द मेजर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो दिस इज द मेजर, और अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ाऊंगा तो दिस इज द मेजर। अगर मैं इसको भी हीट करूंगा ना 55 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको अगर 85 डिग्री पे हीट करूं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे पास ये प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है और प्रोडक्ट 3 है। बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा प्रोडक्ट? तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा? फ्री वाला सबसे ज्यादा। दिस इज, अब देखो, आपको मतलब बोलना नहीं चाहिए, मैं ऐसे बोल रहा था कि कोई बेवकूफ भी होगा जो बताएगा कि इन दोनों, ये दोनों ज्यादा स्टेबल है। अरे भैया, जो ज्यादा टेम्परेचर पे वो ज्यादा स्टेबल पे होता है, ये तो तुमको पता है ना। अपन क्या करते हैं, पोटेशियम को हीट, पोटेशियम को रिएक्ट करो O2 के साथ K2, फिर अपन क्या करते हैं, फिर इसको O2 से रिएक्ट करो, एयर को रिएक्ट करो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्या बनेगा K2O2। फिर अपन कहते हैं O2 को रिएक्ट करो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये बनेगा KO2। अब बताओ तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? अपन कहेंगे ये वाला।
ये वाला स्टेबल क्यों? 500 डिग्री पर स्टेबल है, तो 500 डिग्री पर डिकम्पोज होता है, जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे हो ज्यादा स्टेबल है ना। मतलब ये तो अपन थोड़ी बोल सकते हैं, ये थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी थोड़ी बोल सकते हैं किसी, भाई जो ज्यादा टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है ज्यादा स्टेबल। तो फिर ये स्टेरिक हिंड्रेंस और ये सब आप क्या बताते हो? हाँ, तो अपन कहेंगे ना वो दोनों को 25 पे लो, ये कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यों? उसमें वंडरवॉल रिपल्शन, इसमें नहीं है वंडरवॉल रिपल्शन। मेटा पे कोई वंडरवॉल रिपल्शन नहीं होता। ऑर्थो इफेक्ट सर अपन ने ऑर्थो पे पढ़े, मेटा इफेक्ट नहीं पढ़ा था। चलो ठीक है, अब अपन क्या कहेंगे, मैं इसको हटा दूंगा, ये अपन को पता है, वो अपन ने पढ़ा था उसमें। ये तो मैंने इसलिए वही रिएक्शन लिया जो अपन ने इस ब्लॉक में मैंने आपको बताया है। अब अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 85 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो पता क्या कहेंगे, अगर कोई ये रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट तो अपन ये बता, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बताएंगे, और अगर अपन से कहेगा कोई चीज थर्मोडायनेमिकल प्रोडक्ट बताओ तो अपन ये बताएंगे। इसका थर्मोडायनेमिक, ये काइनेटिक प्रोडक्ट है, हम तो रेट से ही पढ़ते हैं, वो ऐसे ग्राफ ग्राफ बनाते थे ना पहले, वो इसलिए तो पता है कि काइनेटिक प्रोडक्ट पढ़ो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट डिटरमिन स्टेप, ये स्टेप वो स्टेप, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, सबसे ज्यादा स्टेबल तीनों में से कौन, हाई टेम्परेचर पे वही बना। अब अपन कहेंगे एक बात बताओ सर, ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है इन दोनों में से? तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था, ये क्यों होगा सबसे ज्यादा स्टेबल? तो अपन कहेंगे देखो, अब उसमें धीरे धीरे मतलब बहुत सारी केमिस्ट्री, वैसे एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको मना किया है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट पढ़ने के लिए, और ये एग्जाम्पल मैंने चूज इसलिए किया आपको क्योंकि अगर अपन से थर्मोडायनेमिक में कुछ पूछेंगे तो इसी एग्जाम्पल में से पूछेंगे बस, या फिर इसमें से, क्योंकि ये तो पक्का है कि अगर अपन से क्वेश्चन आया ना थर्मोडायनेमिक्स में तो इन दोनों के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने दोनों डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं उधर से इधर आया। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में नहीं पढ़ा, मुझे पता था नहीं बताना चाहिए, जब थर्मोडायनेमिक कभी आएगा तो बताऊंगा इसको। मैंने आपको बस ये बताया कि ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है रूम टेम्परेचर पे, तो सब कुछ अपन रूम टेम्परेचर पे ही तो पढ़ते हैं। इसकी स्टेबिलिटी इसलिए देखो, अगर मान लो मेरे पास पैरा वाला होता, मेरे पास ये पैरा वाला है, ये पैरा वाला है, अब पता पैरा वाले में क्या होता है, ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, अनस्टेबल, क्योंकि इसका प्लस इफेक्ट है और आप उसमें क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन उसके कार्बन पे आ रहा है। अब उससे भी अगर हाइपर कंजुगेशन शो करोगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके प्लस इफेक्ट से अनस्टेबल। लेकिन मेटा में ऐसा नहीं, मेटा में दोनों में से किसी से भी हाइपर कंजुगेशन शो करो, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, मतलब दैट नेगेटिव चार्ज इज नॉट अनस्टेबल। दोनों के हाइपर कंजुगेशन से वो किसी एक दूसरे को अनस्टेबल नहीं बना रहे, ये दोनों बनाएंगे। इसका हाइपर कंजुगेशन शो करो, इधर नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, मतलब इसके हाइपर कंजुगेशन से इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इसका प्लस इफेक्ट अनस्टेबल हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, इसके हाइपर कंजुगेशन से इधर नेगेटिव चार्ज, इसके प्लस इफेक्ट से अनस्टेबल हो रहा है। इसमें एक भी आयन ऐसा नहीं बन रहा इस वाले में जिससे कि वो अनस्टेबल हो। मतलब अपन कभी ऐसे ही बोल सकते, ये तीन गिवन है मुझे, बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इसकी सबसे कम रिएक्टिविटी है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। दैट इज अच्छा, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट पॉसिबल है ना सब बना, कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं बताओ इसके रिएक्शन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 3 बनेंगे, इवन एट रूम टेम्परेचर में 3 बताऊंगा। भाई रिलीजिंग ग्रुप एक्टिवेट ऑल द पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग इंक्लूडिंग मेटा, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा ना
वो सभी पोजीशन को एक्टिवेट करता है इंक्लूडिंग मेटा, लेकिन ऑर्थोपैरा को ज्यादा एक्टिवेट करता है एज कंपेयर टू मेटा। मतलब मेटा प्रोडक्ट भी बनता है लेकिन थोड़ा सा बनता है एट रूम टेम्परेचर। प्रोडक्ट तो मैं तीन ही बताऊंगा, मेजर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हमेशा रूम टेम्परेचर के हिसाब से क्वेश्चन बताऊंगा। अब होता क्या है, हाई टेम्परेचर पे वो प्रोडक्ट बनते हैं जो ज्यादा स्टेबल होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, और लो टेम्परेचर वो बनते हैं जिनसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जिसमें कम चाहिए वो रिएक्शन बनते हैं। हाई टेम्परेचर पे वो बनते हैं जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल। अब ऐसा थोड़ी होता है कि सभी रिएक्शन में एक ही टाइप से हाई टेम्परेचर होगा 85 55। नहीं भाई, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग टेम्परेचर हाई होते हैं। भाई इसका 85 है, थोड़ी देर पहले अपन ने KO2 लिखा था तो उसमें 500 थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बना। अब एल्कीन के फॉर्मेशन में थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर पे बनता है, मतलब इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ हाई टेम्परेचर जिसपे कि थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनता है। तो काइनेटिक कब बनेगा? अरे भाई अगर थर्मोडायनेमिक का टेम्परेचर ही 25 है तो काइनेटिक तो नेगेटिव में हो जाएगा। इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा कि अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बने या रेडिकल बने और वहां कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन में आप ये चेक कर लेना कि दोनों के कॉन्जुगेशन के बाद कि मुझे दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल एल्कीन दे सकता है। प्रोडक्ट उसी से बनाऊंगा जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन दे, मैं प्रोडक्ट उसी से बनाऊंगा। तो एल्कीन फॉर्मेशन के लिए थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट फॉर्म दैट रूम टेम्परेचर। इसलिए अपन हमेशा देखो, लास्ट ईयर भी अपन पढ़ रहे थे और स्कूल में भी अपन पढ़ते हैं, कई बार अपन को स्कूल में बताते हैं सेड्जर प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो सेड्जर प्रोडक्ट क्यों? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। भाई एल्कीन है, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप इन पे सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनानी है ना अपन। ज्यादा स्टेबल एल्कीन मतलब जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप इन पे अटैच्ड होंगे उतना ज्यादा इस डबल बॉन्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा उतना ज्यादा इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए अपन कहते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। अब हम पढ़ेंगे आगे टाइम। अब तुम लोग मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा आइडिया आ गया। अब मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ तो मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ टाइम्स में, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ये दोनों ही रिएक्शन याद रखना है, ये भी एग्जांपल याद रखना है क्योंकि ये अपने सिलेबस में है तो अपन से पूछ सकते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में। हाँ हाँ, ऑब्वियसली सारे रिएक्शन याद कर रखना, कंसेप्ट याद रखना है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इसलिए तो पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। आज का नोट्स का PDF भेजूंगा ना अगर सेव हो गया तो, इसलिए जाने से पहले अपन याद दिला दूंगा। किसी ने लास्ट टाइम याद दिलाया तो था, मेरे पास होना भी चाहिए ना। लास्ट टाइम भेजा तो था यार, लास्ट क्लास का PDF भेजा ना मैंने तुम्हें। लास्ट क्लास का PDF भेजा यार, नहीं भेजा? चल मैं दूसरा क्वेश्चन। तब मैं थोड़ा ऐसे कर सकता हूँ ताकि तुम मुझे पता रहे तुम क्या कर रहे हो, है ना? थोड़ा सा ऐसे करता हूँ ताकि आपको मुझे पता रहे तुम क्या कर रहे हो। फिर मैं ऐसे ही करता
पहले रिएक्शन में मैं ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाऊंगा अगर अनसिमेट्रिकल है तो ऑब्वियसली बात है उसके रेट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगा। उसके बाद कॉन्जुगेशन। अब अगर मैं कॉन्जुगेशन करूंगा तो CH2D आएगा और इधर CH3 होगा, इधर डबल बॉन्ड होगा, इधर CH और CH2D। इस पर Cl ऐड करूंगा इन दोनों में से, ये मोर स्टेबल एल्कीन है इसलिए प्रोडक्ट भी इससे ही बनेगा, ये लेस स्टेबल बनाएगा। ये काइनेटिक प्रोडक्ट है, वो थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट है। किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट है तो बोलो। आपकी मर्जी, आप जो चाहे बोलो, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन या फिर मुझे एल्कीन का स्टेबिलिटी चाहिए इसलिए मैंने बोल दिया। मैं तो ये कहूंगा कि मुझे एल्कीन के स्टेबिलिटी के हिसाब से ही कंसेप्ट चाहिए था इसलिए मैंने बोल दिया। इधर अटैक करूंगा मैं, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो ये बनेगा। तो कॉन्जुगेशन ही नहीं, तो अपन कहेंगे इधर लिखेंगे तो कॉन्जुगेशन में भी तो आएगा उसके साथ। अगर इधर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कॉन्जुगेशन है। हाँ तो इस तरफ तो 3 बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है ना, मतलब इधर तो एल्कीन ही कॉन्जुगेशन है। और आपका सेंटेंस था कि अगर पॉजिटिव चार्ज और ये फॉर्म्ड इन रेजोनेंस विद द डबल बॉन्ड तो आप स्टेबल एल्कीन की बात करना। यहाँ तो बने नहीं रहे, तो कार्बोकेटाइन इस तरफ बन रहा है। यहाँ 3 बॉन्ड का रेजोनेंस है, यहाँ एक इधर बनाऊंगा तो एक ही बॉन्ड का रेजोनेंस है। तो इसमें तो कंसेप्ट ही बिल्कुल अलग है। भाई अपने जनरल रूल्स को नहीं वायलेट करना कोई। पहले मुझे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, मैंने बनाया। अब अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो आपने कहा है कि मोर स्टेबल ही देते, लेकिन पहले ही जब मैंने अटैक करवाया तो मुझे ये तो बेंजाइलिक हेटेरोडिटी, ये तो सिर्फ एलाइलिक होता है। बेंजाइलिक बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बेंजाइलिक बनाऊंगा तो उसके लिए तो रेजोनेंस फिनोमेना है ही नहीं इसमें। अब एरोमेटिसिटी थोड़ी ब्रेक करेंगे, तब तो ये लिखेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट बता देंगे। CH हो गया, Br हो गया, और इधर CHD हो गया, और इधर CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। ये प्रोडक्ट है। अब अपन कहेंगे देखो इधर भी ये भी अनसिमेट्रिकल है, तो इधर बनाऊं या इधर बनाऊं। देखना मेरे पास 2 अलग अलग कार्बोकेटाइन, पहले अपन देखते हैं। एक बार इधर बना सकता हूँ तो कंजुगेशन नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर मैं इधर बनाऊंगा पॉजिटिव चार्ज तो फिर ऐसा होगा। तो मेरे पास ऐसे बन जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा बनाए ये देख लो भाई, दोनों में से अपन को कौन सा बनाना है। तो वाला बनाएंगे क्योंकि वो तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा था पता नहीं, डी और क्या बदल दी जाए पता नहीं, देखता हूँ क्या है। डी और पॉजिटिव चार्ज की जगह वापस जगह आपस में बदल दी जाए तो, मतलब डी और पॉजिटिव चार्ज नहीं समझा, इधर बदल दें, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर लिख दें और डी इधर लिख दें। कैसे लिख सकते हैं, तो कम स्टेबल बनेगा ना, जैसे ये बना तो रहा। अगर डी को बदलोगे तो कम स्टेबल बनेगा, उसको क्यों बना, अनस्टेबल पॉजिटिव चार्ज क्यों बनाऊंगा मैं अपनी तरफ से, ये तो अनस्टेबल है ना इसके कंपेयर में। वही तो पूछा है, कौन सा बनाओ, ये वाला बनाओ।
अगर ये वाला बनाना है तो कॉन्जुगेशन के बाद प्रोडक्ट बनाऊंगा। हो गया, ठीक है, समझना आना चाहिए, हो गया। तो बना के देख लो, अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी, तो जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया तो फिर पॉसिबिलिटी बना के देख लेंगे। प्रोडक्ट बना देता हूँ एचबीआर में प्रोडक्ट ये बन जाए। लो भाई ये प्रोडक्ट बन गया, एचबीआर परऑक्साइड होगा तो अब पता परऑक्साइड में क्या होगा। परऑक्साइड में अपन ऐसे अज्यूम करेंगे मेरे पास रेडिकल है, अब अपन बीआर को ऐड करते हैं। बीआर को रेडिकल को ऐड करोगे तो मैं रेडिकल इस पे बनाऊंगा और बीआर इस पे ऐड, समझे? किसी को डाउट है तो बोलो। मैंने आपको कल भी कहा था कि जब परऑक्साइड एचबीआर परऑक्साइड के बिना तो अज्यूम कर लेना बीआर रेडिकल है, चलो डबल बॉन्ड पे ऐड करते हैं, रेडिकल यहाँ बनाते हैं जो स्टेबल होगा, तो अपन कहेंगे CH3CH, इधर बीआर होगा और इधर रेडिकल होगा। कंजुगेशन करो और इधर हाइड्रोजन ऐड करना है एचबीआर से, लो भाई एडिशन हो, इधर बीआर है, कंजुगेशन चौक किया, इधर CH2 रेडिकल बना था और इसी में हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा। पूरा हाइपोलिक स्टेप बिल्कुल लिखने की जरूरत क्या है, पूरा स्टेप लिख के दिखाना, पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर कॉन्जुगेशन जो करो, उसके बाद कॉन्जुगेशन के बाद डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी चेक कर लो, जिनमें डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल हो उससे प्रोडक्ट बना दो, बिल्कुल यही करना। हाइड्रोजन को उधर ऐड कर लो। अब Br2, अब पता क्या होगा, अपन कहेंगे सर Br2 जो है, मेरे पास दो डबल, इन दोनों में से मैं साइक्लिक ब्रोमोनियमाइन यहां भी बना सकता हूँ, मैं साइक्लिक ब्रोमोनियमाइन यहां भी बना सकता हूँ, मतलब दोनों रिंग पे बना, दोनों डबल बॉन्ड पे बना देता हूं। एक पे ही बनेगा लेकिन है, दोनों पे नहीं बनेगा। इधर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये वाले डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होंगे या ये वाले डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होंगे? हम्म, कौन सा वाला? वन वाला, हो गया। अब मैं ये सब हटा, मोर सब्स्टिट्यूट ट्रांजिशन स्टेट आर मोर स्टेबल, ठीक है भैया, तुमको ये पता चल गया ज्यादा स्टेबल, तो अपन ऐसे बना देता हूँ, तो CH3CH इधर भी आर पॉजिटिव लिखता हूँ, ये बन गया, और मैं यहाँ पर CH, अब मेरे पास दूसरा बी आर नेगेटिव, तो बी आर नेगेटिव से यहाँ भी अटैक कर सकता हूँ, यहाँ भी अटैक कर सकता हूँ, क्या ऐसे भी नहीं? अगर ये बी आर डायरेक्टली इधर अटैक करता है तो मुझे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं, और अगर मैं यहाँ अटैक करता हूँ मैं पाई बॉन्ड को शिफ्ट करके फिर ये ब्रेक, और मेरे पास जो एल्कीन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मेरे पास जो एल्कीन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा।
एल्कीन बनेगा ना और ज्यादा स्टेबल। अपन को पता है कि अगर एक ही डबल बॉन्ड होता है पेंट एडिशन बताते हैं, तो आपने बता रखा है ब्रोमोनिमाइन बनेगा तो फिर ऐसे बना। सेम फॉर दिस, यहाँ भी ऐसे बना HOBl। एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगा। Product is this more stable alkene is ये बना। इसमें अब इसमें क्या बताना है, प्लस साइन अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा, डीलोकलाइज करूंगा, प्रोडक्ट बनाऊंगा। ये वाला प्रोडक्ट है। H प्लस साइन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH से बना, कॉन्जुगेशन करेंगे अपन। अब ये तो पॉजिटिव चार्ज है, कॉन्जुगेटेड होगा ना, तो प्रोडक्ट बनाते हैं। इधर कॉन्जुगेट करते हैं, बाद में प्रोडक्ट बनाते हैं। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और इधर CH2OH। लो भाई प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये डाइंस के रिएक्शन है। अब अपने कल भी क्लासेस है, ये खत्म हो गया आपका ORM2। सो आप ORM2 में एक्सरसाइज 1 पूरा कर सकते हो। ORM2 में एक्सरसाइज 1 आप पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 3 अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आपका संडे को टेस्ट भी है ना, टेस्ट। तो नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज 3 का पहले पार्ट टू कल क्लास में, जब भी क्लास होगा तो नेक्स्ट क्लास में अपन पहले एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 पहले डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट 1। और ट्यूसडे को तो अपन को पता है, बड़ा सा क्लास मिलने वाला है। ट्यूसडे को आपने कहा 8 to 3 क्लास होगा, 3 नहीं 4। ट्यूसडे को भी 8 to 4 और बाकी भी 8 to 4। हाँ, नोट्स सेव कर लिया, मैं भेज दूंगा। 28 को मुझे लगता है पहले पेपर को ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना चाहिए, फिर ये पढ़ना चाहिए। तो चलो डिसाइड कर लेते, चलो। थैंक यू। हाँ, कैंपस तो हमेशा चालू रहेगा। थैंक यू।